चलिए दोस्तों, एक और नया प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी खूबसूरत सा हाउस का प्लान है। इसमें हमने 2 बेडरूम डिज़ाइन किया है, एक ड्राइंग हॉल और एक सिटिंग एरिया या आप इसको लॉबी एरिया भी बोल सकते हैं। स्टेयर केस है, स्टेयर केस के नीचे आप किचन के लिए डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं और फ्रंट में यहीं पर ही हमने किचन रखा है और यहाँ पर एक तरफ हमने टॉयलेट एंड बाथरूम रखा है। तो बेहतरीन सा दोस्तों इस प्लान को हमने तैयार किया है वेस्ट फेसिंग का, मतलब ये वास्तु के अनुसार इस प्लान की हमने डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पर हमने कॉलम भी बना दिया है, देख सकते हैं कि इसमें हमारा कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आने वाला है। जिससे दोस्तों अगर आपका भी इस तरीके से 21 फीट बाई 33 फीट का हाउस का प्लॉट होगा यानी ज़मीन का एरिया होगा, तो आप भी इस तरीके से अपना घर का नक्शा तैयार कर सकते हैं और अपना घर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा न्यू हाउस का प्लान है सन 2025 का। तो किस तरीके से इस प्लान की हमने डिज़ाइनिंग की है, किस तरीके से हमने इस प्लान को तैयार किया है, आज हम इस प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इसमें आपकी कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा, ये हमने बना दिया है। और सारा कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पर हमने रखा है। और दोस्तों इसमें हमने जितनी भी वॉल रखी है, वो चाहे इनर वॉल हो या आउटर वॉल, इसमें हमने सारी विथ प्लास्टर 5 इंच की वॉल रखी है। आप चाहें तो अपनी आउटर वॉल, जैसे ये आपकी जो आउटर वॉल है, ये आप 9 इंच की भी रख सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। बट यहाँ पर हमने 5 इंच वॉल के साथ यानी विथ प्लास्टर 5 इंच वॉल के साथ इस प्लान की हमने डिज़ाइनिंग की है। 693 स्क्वायर फीट इस प्लान का टोटल एरिया हो जाएगा। काफ़ी खूबसूरत सा ये हाउस प्लान है। ये आप गांव और शहर के लिए दोनों के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो गांव के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो शहर के लिए भी इस प्लान को तैयार कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और अच्छा से यह हाउस का प्लान होने वाला है आपका। तो चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। जैसे आपका ड्राइंग हॉल का साइज़ क्या है या एरिया क्या है, और बेडरूम का साइज़ क्या है, या आपका स्टेयर जो है इसमें हमने राइज़र और ट्रेड क्या लिया है, कितने कितने राइज़र और ट्रेड के साथ आपको सीढ़ी बनानी है जिससे हमें चढ़ने उतरने में भी काफ़ी आसानी हो। तो सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों वेस्ट फेस से, यानी ये आपका पश्चिमी मुखी घर का नक्शा है। फ्रंट में यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं, यहाँ से आपकी होती है एंट्री, यानी यहाँ पर आपका मेन एंट्री का डोर रहेगा। इससे आप पहुँचते हैं अपने ड्राइंग हॉल में। तो यहाँ पर आपका जो ड्राइंग हॉल हमने फ्रंट में रखा है, ड्राइंग हॉल रखा है। इसके साइज़ की बात करते हैं तो 10 फीट बाई 12 फीट में आपका ड्राइंग हॉल है। काफ़ी बड़े साइज़ में इस ड्राइंग हॉल को हमने रखा है और इसमें हमने डबल विंडो दी है वेंटिलेशन के पर्पज़ से, ताकि हमारे ड्राइंग हॉल का वेंटिलेशन होता रहे। फिर इस ड्राइंग हॉल से यहाँ पर भी हमने एक और डोर रखा है। सेफ्टी के पर्पज़ से हमने यहाँ पर एक और डोर लगा दिया है ताकि हमारा घर पूरी तरह से सेफ़ रहे। तो यहाँ पर आप चाहें तो डोर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ओपन वॉल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डोर रख दिया है। तो हमने जो भी बेडरूम या हॉल का डोर रखा है वो 3.5 फीट का रखा है, ताकि हम आसानी से कोई भी सामान अंदर ले जा सकें। तो यहाँ पर आपको एक डोर मिलता है, 3.5 फीट का आपका ये डोर रहेगा। किचन का डोर जो आपका रहेगा वो 3 फीट का रहेगा और टॉयलेट एंड बाथरूम का जो डोर रहेगा वो आप 2.5 फीट रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डोर है। इससे आप आगे बढ़ते हैं तो इंटर करते हैं अपने सिटिंग एरिया में, या आप इसको लॉबी एरिया भी बोल सकते हैं। तो लॉबी एरिया की जो साइज़ मिलती है 9 फीट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फीट है और 8 फीट आपको इस वॉल से लेकर इस वॉल तक मिलती है। तो एक छोटा सा आपका लॉबी एरिया यानी आंगन का एरिया हो जाएगा यहाँ पर। और एक तरफ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने सीढ़ी डिज़ाइन की है, यहीं से ही देख सकते हैं, यहीं से ही आप अप होते हैं और यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है 3 फीट बाई 3 फीट की। फिर यहाँ से हमको दूसरी लैंडिंग मिलती है 3 फीट बाई 3 फीट की। फिर इस लैंडिंग से होते हुए पहुँच जाते हैं हम अपने छत पर। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सी टाइप वाली सीढ़ी तैयार की है। इसमें अगर हम राइज़र और ट्रेड की बात करते हैं तो 7 इंच के राइज़र के साथ और 10 इंच के ट्रेड वाली ये हमने सीढ़ी डिज़ाइन की है। 19 स्टेप आपका बनेगा। यदि आपकी फ्लोर से कॉलम तक की हाइट, अगर आप छत की हाइट 10 फीट लेते हैं तो आपका टोटल इस तरीके से 19 स्टेप बनेगा, 7 इंच के राइज़र के साथ और 10 इंच के ट्रेड के साथ इस तरीके से। और इस सीढ़ी के नीचे दोस्तों आप किचन के लिए डाइनिंग एरिया भी अपना लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने फ्रंट में किचन रखा है काफ़ी बड़े साइज़ में, 8 फीट बाई 9 फीट 9 इंचों में। यहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया में आपको किचन मिलता है। किचन में दोस्तों आपको इतना स्पेस रखना चाहिए कि आप इसमें मूवमेंट कर सकें। आप छोटा किचन बनाएंगे तो आप उसमें मूवमेंट भी नहीं कर सकेंगे और हमारा जो वेंटिलेशन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए किचन में आपको इतना स्पेस रखना चाहिए जिससे आप आसानी से किचन में मूवमेंट भी कर सकें और हमारे किचन का वेंटिलेशन भी हो सके। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ्रंट में वेंटिलेशन के पर्पज़ से विंडो भी रखी है, जो कि आपके किचन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इस किचन के लिए दोस्तों आप इस सीढ़ी के नीचे यहाँ पर आप किचन के लिए डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं। वेंटिलेशन के पर्पज़ से विंडो भी मिल जाती है ताकि हमारे
हॉल का या इस लॉबी एरिया का या हमारे डाइनिंग एरिया का वेंटिलेशन भी होता रहे अच्छा सा। और यहाँ पर दोस्तों एक तरफ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। जो आपका टॉयलेट का डोर रहेगा दोस्तों वो आप 2 से 2.5 फीट का रख सकते हैं। यहाँ पर हमने अटैच रखा है 4 फीट बाई 8 फीट में, काफ़ी बड़े साइज़ में आपका अटैच वॉशरूम मिल जाता है। आप चाहें तो इसको सेपरेट भी यानी अलग अलग भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने अटैच रखा है। वेंटिलेशन के पर्पज़ से एक विंडो भी मिल जाती है आपको, ताकि आपके इस वॉशरूम का वेंटिलेशन होता रहे। तो यहाँ पर आपका एक तरफ वॉशरूम, छोटा सा लॉबी एरिया, आंगन का एरिया, स्टेयर केस के नीचे आपका डाइनिंग एरिया, किचन, फ्रंट में किचन है और फ्रंट में ड्राइंग हॉल है। और पीछे हमने 2 बेडरूम रखा है, देख सकते हैं 10 फीट बाई 11 फीट में आपका ये बेडरूम मिलता है। 9 फीट 9 इंच बाई 11 फीट में आपका ये बेडरूम है। तो यहाँ पर आपका पीछे 2 बेडरूम था, एक अटैच वॉशरूम, एक लॉबी एरिया, एक स्टेयर केस के नीचे आपका किचन के लिए डाइनिंग एरिया हो जाएगा। फ्रंट में यहाँ पर आपका किचन है, सामने ही ड्राइंग हॉल है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कितने कम स्पेस में इस प्लान को हमने तैयार किया है। ओनली केवल 693 स्क्वायर फीट में बेहतरीन सा, काफ़ी खूबसूरत सा यह हाउस प्लान हमने तैयार किया है। ये प्लान आप गांव के लिए या शहर के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपका भी 21 फीट बाई 33 फीट का छोटा सा हाउस का प्लान या ज़मीन का एरिया होगा तो छोटा सा इस तरीके से आप घर का नक्शा अपना तैयार कर सकते हैं। ये घर बनने पर आपका काफ़ी खूबसूरत सा लगेगा। देख सकते हैं कितनी अच्छी इस घर की डिज़ाइनिंग की गई है, इस प्लान को कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों आई होप ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपका भी कोई हाउस का प्लाट है या ज़मीन का एरिया है, आप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसमें कॉलम की, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा जितना कॉलम है, यहाँ पर हमारा सारा कॉलम 12 कॉलम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और इसमें हमने जो कॉलम की डिस्टेंस रखी है वो 12 फीट से ज़्यादा किसी कॉलम की डिस्टेंस यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। जितनी भी डिस्टेंस हो यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम की डिस्टेंस 12 फीट से ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सारा कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का रखा है। और अगर हम इसमें कॉलम में बात करते हैं कि आपको कितने स्टील बार देनी है इस कॉलम में, तो इस कॉलम में आप 4 सरिया दे सकते हैं। कॉलम और बीम के लिए 4 सरिया 12 mm की आपको देनी है, क्योंकि इस प्लान में जितनी भी हमारी दूरी है एक कॉलम से दूसरे कॉलम की डिस्टेंस वो 12 फीट से ज़्यादा किसी भी कॉलम की नहीं है। तो आप 4 सरिया देंगे 12 mm की, तो आप भविष्य में 2 से 3 मंजिला घर आसानी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं कि ये आपका 693 स्क्वायर फीट का घर कितने लाख में बनकर रेडी हो जाएगा यदि आप इस तरीके से अपना 12 कॉलम और इस तरीके से घर का नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो आपका जो टोटल खर्च आएगा घर बनाने का, यानी आपका विद प्लास्टर मतलब मकान खड़ा करने का और प्लास्टर तक का आपका जो टोटल खर्च आएगा वो 10 से 11 लाख रुपए आएगा। और उसमें अगर आप टाइल्स वगैरह लगवाते हैं, पत्थर वगैरह लगवाते हैं अपने स्टेयर केस पर या अपने किचन में पत्थर वगैरह लगवाते हैं या मॉड्यूलर किचन आप किचन को बनाते हैं, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। तो बट ये वो सब हमने ऐड नहीं किया है, सिर्फ ये हमारा मकान खड़ा करने का और प्लास्टर तक हमारे ये टोटल खर्चा आएगा 10 से 11 लाख में। तो फ्रेंड ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।